ये समझा जाता है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप याद कीजिए ईदी अमीन को, आप याद कीजिए कर्नल गद्दाफी को, शायद नए बच्चों को यह इतिहास पता नहीं होगा। सद्दाम हुसैन को भी याद कर लीजिए, वर्ल्ड के उन तानाशाहों को याद कर लीजिए जिन्होंने पत्रकारों का गला घोटा है, लोकतंत्र का गला घोटा है, तो उनका अंजाम पूरे विश्व ने मिलकर के उनको सजा दी है। खबर कुछ ऐसी है, खबर कुछ ऐसी है जो हिंदुस्तान का सीना चीर देती है। हिंदुस्तान को पहली बार सामना करना पड़ रहा है विदेशों में इस ताने का, विदेशी अखबारों में कर सकते हैं आप ऐसे प्रधानमंत्री से जो नौ ड्रेस बदलता हो। शायद इतनी ड्रेस तो कोई सनी लियोन भी नहीं बदलती होगी जितनी ड्रेस प्रधानमंत्री मोदी जी बदलते हैं। 5 डेंजरस कंट्रीज में हमारे देश का नाम आ गया। मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में उन खबरों को लेकर के जो खबरें ना तो दिखाई गई, ना जिन खबरों के बारे में चर्चा हुई, ना सरकार का गरिबान पकड़ करके किसी ने सवाल पूछे, ना कोई संबित पात्रा आया, ना कोई अंजना ओम कश्यप आई, ना कोई रूबिका लियाकत आई, ना कोई रजत शर्मा आया, ना कोई सुमित अवस्थी आया, ना कोई ऐसा पत्रकार आया जो मोदी सरकार से सवाल पूछ सकता अपनी बिरादरी के बारे में, उस बिरादरी के बारे में जिस बिरादरी को लेकर के हिंदुस्तान की छिछालेदारी पूरे वर्ल्ड में हो रही है। जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसी है, खबर कुछ ऐसी है जो हिंदुस्तान का सीना चीर देती है। हिंदुस्तान को पहली बार सामना करना पड़ रहा है विदेशों में इस ताने का, विदेशी अखबारों में, कि देश में तानाशाही चल रही है। शायद आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बात सच है। जिस तरह से चुनावों में ईडी, आईडी और सरकारी संस्थाओं का उपयोग किया जाता है, जिस तरह से सच बोलने वाले पत्रकारों को जेल में डाला जाता है, जिस तरह से झूठ बोलने वाले पत्रकारों को, दारू पी के रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को इनाम दिए जाते हैं, वाकई में लगता है कि देश बदल चुका है। क्योंकि एक चाय वाले से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप ऐसे प्रधानमंत्री से जो नौ ड्रेस बदलता हो। शायद इतनी ड्रेस तो कोई सनी लियोन भी नहीं बदलती होगी जितनी ड्रेस प्रधानमंत्री मोदी जी बदलते हैं। चर्चे होते हैं गंगा स्नान के, लेकिन चलिए खैर छोड़िए, वो उनकी अपनी आदतें हैं, आदतें जाती नहीं है किसी भी प्रधानमंत्री की, चाहे किसी भी संवैधानिक पद पर और गरिमा में पद पर बैठा हुआ आदमी भी जो है एकदम से देश की गरिमा भी गिरा देता है। और देश की गरिमा गिरी है, देश की गरिमा इसलिए गिरी है क्योंकि एक रिपोर्ट आई न्यूज़ लॉन्ड्री पर। न्यूज़ लॉन्ड्री पर 488 जर्नलिस्ट को जेल की गई 2021 में। इंडिया वन ऑफ 5 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर मीडिया। इंडिया जो है कुछ स्थानों पर, चाहे पुबर्टी के मायने में या भुखमरी के मायने में, कोरोना मैनेजमेंट में, चाहे भले ही पीछे रहा हो, लेकिन पत्रकारों को फांसी पे टांगने में या उनको सजा देने में सबसे आगे रहा। और 5 डेंजरस कंट्रीज में हमारे देश का नाम आ गया। तस्वीर मतलब नमस्कार कीजिए, बारंबार नमस्कार कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कि ऐसा चमत्कार तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। जो मीडिया इनका रिक्शे पे अनाउंस करे, या मीडिया जो है रिक्शा बन चुका है आजकल, जैसे रिक्शे में पुराने ज़माने में चुनाव प्रचार होता था, उसी तरह का रिक्शा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन चुका है प्रधानमंत्री मोदी का। सारी मुन्नियाँ बिकी हुई हैं, ये सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। जब जब मोदी इन चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं और राहुल गांधी इनके खिलाफ बोलते हैं, तब शोर मचने लगता है जनसभाओं में। मीडिया के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है, उस मीडिया के खिलाफ जो मीडिया मोदी की सरकारी वकील बनकर के उनकी पैरवी करता है। लेकिन इंटरनेशनल हालात दूसरे हैं। इंटरनेशनल हालात इसलिए दूसरे हैं कि 488 जर्नलिस्ट को इम्प्रिजनमेंट होता है, जेल होती है। उस पर एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स और आरएसएफ एक ऐसी संस्था है जो पूरी रिपोर्ट छापती है, पूरे आंकड़े इकट्ठे करती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का 5वां नंबर आ जाता है तानाशाह की लिस्ट में। और तानाशाह की लिस्ट में आने का मतलब आप समझते हैं क्या हो सकता है। ऐसे कौन से देश हैं जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। हमारा देश एक महान देश था, अब महान नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र में अमेरिका से भी पहले नंबर पर था, जिसको इतनी आज़ादी थी, लेकिन इस देश को ग्रहण लगा दिया गया
विकास के नाम पर, 15 लाख के नाम पर। और इस देश को क्या मिला? अदानी अंबानी को बिके जाने वाले वो सारे दौलत खाने सरकारी, जो सरकार कमाती थी, जिन चीज़ों से वो लोगों का भला करती थी, आज सरकार ने वो सब सरेंडर कर दिए अपने उन उद्योगपति मित्रों के हाथों में। जिस तरह से कभी हिंदुस्तान गुलाम बना था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों, उस समय के नवाबों ने अपनी अपनी ज़मीनें ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम कर दी थी और सवाल पूछने वालों के पीछे कोड़े बरसा करके उनकी खालें उधेड़ दी थी। तो ये उससे अलग नहीं है। लिखती है ये न्यूज़, द एक्सेप्शनल सर्च इज लार्जली ड्यू टू 3 कंट्रीज, द रिपोर्ट सेड। म्यांमार ड्यू टू मिलिट्री कॉप, बेलारूस आफ्टर ए क्रैकडाउन फॉलोइंग अलेक्जेंडर लुकाशेंको's dispute relation, and China described as tightening its grip on Hong Kong. The special administrative region, once seen as a regional model of respect for press freedom, India figure as one of the 5 most dangerous countries for the media after Mexico, Afghanistan and Yemen, and just before Pakistan से पहले, with 4 journalists killed in 2021, including Avinash Jha, चन्नकेश वालू एंड सुलभ श्रीवास्तव। शायद इनको अब नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, इनके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करनी पड़ेगी। इनके बारे में शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा कि इनको मार दिया गया, क्योंकि मोदी मीडिया की वो एक्सेप्शनल कहानियाँ चलती रहती हैं जो चलाई जाती हैं, लेकिन सरकार तानाशाह मोदी के रास्ते पर जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से हाथरस कांड की खबरें इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बन जाता है और इंटरनेशनल लोगों के दबाव में किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ता है। विपक्ष के सामने मोदी जी झुकने का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा देश अमेरिका, जहां लोकतंत्र के मायने वहां के लोग जानते हैं और हमारे लोग घंटा श्री राम और बीजेपी और संघ को जानते हैं, ये लोग अपनी भी आज़ादी खो रहे हैं, अपने बच्चों की भी आज़ादी खो रहे हैं, उनका भविष्य उनसे छीन रहे हैं, उनकी शिक्षा उनसे छीन रहे हैं। फर्क बहुत है अमेरिका में और इंडिया में। इंडिया को सपना दिखाया जा सकता है अमेरिका बनने का, लेकिन उससे पहले कभी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है इंडिया के इन प्रधानमंत्री ने 7 साल में, सिवाय टॉयलेट बनवाने के? पेपर लीक आउट होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो या कुछ भी हो, वहाँ सब कुछ वो चलता है जो मोदी के द्वारा चलाया जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन गोदी मीडिया पर सब कुछ चमकता हुआ नजर आता है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को तानाशाह घोषित किया जा सकता है। और देश के दुर्भाग्य की बात होगी, ये पहली बार होगा कि जब इस तरह की न्यूज़ें आती हैं तो सीधे सीधे ये समझा जाता है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप याद कीजिए ईदी अमीन को, आप याद कीजिए कर्नल गद्दाफी को, शायद नए बच्चों को ये इतिहास पता नहीं होगा। सद्दाम हुसैन को भी याद कर लीजिए, वर्ल्ड के उन तानाशाहों को याद कर लीजिए जिन्होंने पत्रकारों का गला घोटा है, लोकतंत्र का गला घोटा है, तो उनका अंजाम पूरे विश्व ने मिलकर के उनको सजा दी है। बहुत ईसाई, गिरजाघर, मुसलमान, सिख के बारे में ये संघ बोलता रहता है। शायद लगता है आईएसआई के साथ इसके संबंध हैं, हिंदुस्तान को विश्व के नक्शे से मिटाने के लिए ये बहुत ज़्यादा उतावला है। मेरे अपने विचार हैं दोस्तों, लेकिन ये खबर जो है वो बहुत कुछ इशारे करती है जो आई है कि पत्रकारों पर हमले लोकतंत्र में कोई भी विश्व का देश जो लोकतंत्र को मानता हो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बस एक ही है यार, बस ये डालेंगे, लेट है गए